Hello everyone, welcome back to the channel, welcome back to the platform, Regulatory Bodies Super Coaching by Textbook. A very warm welcome to each one of you in this particular session. So in this session, we are going to solve, not we are going to solve, we are going to see questions जो आपके 2025 RBI ग्रेड बी रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन में क्वेश्चंस आए थे. तो हम उन्हें सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको मॉक टेस्ट में वैसे भी देखने को मिल ही जाएंगे. So our main agenda of this session is to cross check to see that 2025 के जो हमारे बैचेस थे रिलेटेड टू आरबीआई ग्रेड बी, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो या फिर वो क्रैश कोर्स हो या फिर वो बूस्टर कोर्स, ये तीन टाइप के कोर्सेज हमने लास्ट ईयर 2025 के लिए स्टार्ट किए थे. तो उसमें से जो भी पेड क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे, नाउ उनसे रिलेटेड देखिए, अगर मैं रीजनिंग की या फिर क्वांट की बात करूं तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, है ना. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ रेफरेंस ऑफ जीए सेक्शन, फॉर एग्जांपल कि लेट सपोज एक कोई सा भी एक कंट्री है, लेट सपोज यूएसए. सो इंडिया ने एक एमओयू साइन किया यूएसए के साथ, लेट सपोज $500 बिलियन का, राइट. तो ये एक कंफर्म डेटा बेस्ड क्वेश्चन है. अगर ये एग्जाम में आपका आएगा तो ये सेम टू सेम आएगा. ये जो डेटा है 500 बिलियन या फिर यूएसए के साथ किया है, किस रीजन से किया है, ये सारा कंफर्म डेटा है. इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज आएगा, राइट. तो वो डेटा हम मतलब क्लास में भी शो कर सकते हैं कि हाँ देखिए एग्जैक्ट डेटा था, ये क्वेश्चन था, ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में और ये देखिए एग्जाम में आया. बट सेम चीज आपकी रीजनिंग और क्वांट के साथ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग, वेरिएबल्स, कंडीशंस, कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी सिटिंग अरेंजमेंट में, पजल में, तो बहुत तरीके से वो वेरी कर सकता है, राइट. तो हम एज इट इज कोई भी नहीं बोल सकता कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था क्वांट में और देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, या फिर रीजनिंग में पढ़ाया था रीजनिंग का आ गया. नहीं, एग्जैक्ट आ ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है. बट हाँ, फिर भी जो हम एग्जाम्स के हिसाब से जितने भी अभी तक एग्जाम्स हुए हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर में है, चाहे रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम के सेक्टर में या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में, तो उस एग्जाम स्पेसिफिक क्या उसका हिस्ट्री रही है, किस तरह के क्वेश्चंस आए, तो उस हिसाब से हम हमारे कोर्स से जरूर डिजाइन करते हैं. तो वही एक आपको नॉट ऑल दी क्वेश्चंस, नॉट ऑल दी 60 क्वेश्चंस, बट हाँ काफी हद तक 40 50 तक क्वेश्चंस एक बार मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा इस वीडियो में, जो सिमिलर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हमने एग्जाम किए थे, कोर्स में किए थे, राइट. सिमिलर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, राइट, नॉट एग्जैक्ट क्वेश्चंस, राइट. तो इससे आप कंफ्यूज मत होना. स्टार्ट करें, चलिए. So once again, a very warm welcome and a very good मॉर्निंग या इवनिंग, आफ्टरनून, जब भी आप ये सेशन देखें, राइट. सो स्पेशली जो स्टूडेंट्स पेड क्लास में थे, आप देखिए अगर कोई स्टूडेंट इस सेशन को देख रहा है जो पेड कोर्स का पार्ट नहीं था लास्ट ईयर, तो ऑब्वियसली उसको नहीं पता होगा ना कि ये मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा है, कि ऐसा क्वेश्चन हमने किया था या नहीं किया था. बट स्टिल अगर आप में से कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जो इसको देख रहा है, इस वीडियो को देखे, कभी भी देखे, आज कल परसों, और अगर उसको याद रहे तो वो एक बार कमेंट में जरूर इस चीज को कंफर्म करे कि हाँ सर ये क्वेश्चंस हमने क्लास में किए थे, ठीक है. पहला सेट ऐसे सेट. अच्छा, इस बार की अगर मैं बात करूं 2025 की, तो कम से कम भी आप मान के चलिए 3 से 4 सिटिंग अरेंजमेंट पजल कंबाइनिंग बहुत आसान डुएबल थे, जो आप कर सकते थे. वो भी हम क्लास में अभी मैं आपको हम साथ में डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्किप करना था और कौन सा आपको अटेम्प्ट करना था, राइट. तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं 30 से 35 मार्क्स, अगर आपके 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन ठीक ठाक आपने ऑनेस्टी के साथ की थी तो आप कर सकते थे. इस लेवल का आपका रीजनिंग का पेपर आया था, ठीक है. चलिए, फर्स्ट सेट. अब ये ऑर्डर कोई सा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पहला सेट यही आया था, राइट. एंड अगेन ये जो भी क्वेश्चंस, ये जो मैंने लिखा है फ्रॉम एक्चुअल एग्जामिनेशन, ये एकदम डेटा सेम टू सेम नहीं है ना. हमारे भी जो आपके हमारे टीम मेंबर्स हैं एग्जाम्स देने जाते हैं, केवल इसी पर्पज से जाते हैं कि वहां से क्वेश्चंस रिकॉल करके लेके आ पाए. तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, नेम बाय नेम तो बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बट कुछ क्वेश्चन जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो एग्जैक्ट याद रह जाते हैं, तो वो हम आपको मॉक टेस्ट में या मेमोरी बेस्ड पेपर में या फिर ऐसे शो कर देते हैं. बट इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसके केवल जो मेन पॉइंट्स थे वही याद रह पाते हैं, तो उसको फ्रेम किया है. तो फ्रॉम एक्चुअल एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आया था, बट हाँ ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आया था. अब ये है किसका क्वेश्चन वो देखते हैं. तो ये क्वेश्चन है आपका बॉक्स बेस अरेंजमेंट है, दिस इज योर बॉक्स बेस अरेंजमेंट, लेकिन ये आपका दो वेरिएबल का है, ठीक है.
ये आपका दो वेरिएबल का है बॉक्स बेस अरेंजमेंट है, राइट। नाउ दोज हु वर पार्ट ऑफ आवर पेड क्लास लास्ट ईयर, चाहे वो क्रैश कोर्स में आए हों, चाहे वो बूस्टर कोर्स में आए हों, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स में आए हो, सो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कंडीशंस तो ऊपर नीचे कम ज्यादा हो जाती हैं, बट ये जो क्वेश्चन है ये आपका दो वेरिएबल का है, बॉक्स बेस अरेंजमेंट है। बॉक्स बेस अपने आप में कई बार कंफ्यूजिंग थोड़ा सा हो जाता है कंडीशंस को प्लेस करने में, पॉसिबिलिटीज बनाने में, साथ में अगर उसके पॉसिबिलिटी भी दे, नॉट पॉसिबिलिटी, एक वेरिएबल और दे दो थोड़ा सा और टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूंगा कि हाँ, अगर आपकी मॉडरेट तैयारी है तो ही आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज कर तो लेंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। अगर मैं क्लास का स्क्रीनशॉट एक आपको बताऊं, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम 2025, ये हमारे पेड कोर्स का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन एक ही शो करने के लिए मैं लेके आया हूं, अदरवाइज इस पे बेस काफी सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। वहां पे आपको टोटल आई थिंक कितने 8 बॉक्सेस थे, यहाँ पे आप देखोगे तो 6 बॉक्सेस का अरेंजमेंट है। हमने 6 बॉक्स का भी किया था, आई थिंक आगे मैंने अटैच भी किया है, हाँ 6 बॉक्स का भी किया था, 7 बॉक्सेस का भी किया था, अगर आप देखेंगे। यही मैं आपको कह रहा था कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो कोई भी नहीं करा था, करवा भी नहीं सकता, बिकॉज क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो अलग वेरिएबल, अलग लैंग्वेज, अलग कंडीशंस के आएंगे, बट जो मेन उसका बेस है उस क्वेश्चन का वो जरूर हम क्लास में डिस्कस करते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं, ये आपने जरूर किया होगा। टोटल आपके पास 6 बॉक्सेस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, ये दोनों क्वेश्चन दो दो वेरिएबल के, यहाँ पे इनका कलर गिवन है रेड येलो ब्लैक व्हाइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 बॉक्सेस है, अलग अलग कंट्री में इनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज देखेंगे, ये लैंग्वेज इसकी इतनी है, लैंग्वेज इसकी इतनी है, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग मॉडरेट क्वेश्चन था। अगर आप इसे करेंगे तो 4 से 5 6 मिनट आपके चले जाएंगे, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस हमने क्लास में किए थे, इसके अलावा और भी इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस करे थे, बट जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको शो कर रहा हूँ कि दो वेरिएबल का बॉक्स बेस्ड अरेंजमेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो हमने प्रैक्टिस किया था और एग्जाम में आपने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका डायरेक्शन बेस्ड है। ये आपका डायरेक्शन बेस्ड, आपको पता है कि हम क्लास में भी 3 तरह के क्वेश्चन करते हैं। एक आपका सिंगल लाइनर्स होता है ना, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। सिंगल लाइनर मतलब जैसे पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाला हो गया, इमेज वाला हो गया, उस टाइप के क्वेश्चंस, राइट। फिर एक हम कैटेगरी करते हैं जो आपका होता है पैसेज बेस्ड, फॉर एग्जांपल दिस। और फिर तीसरा होता है आपका कोडेड। कोडेड हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है, बट देखो एग्जामिनर ने नहीं पूछा, एग्जामिनर ने ये छोटा सा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, 2 से 3 क्वेश्चन, 6 7 8 9, 3 से 4 क्वेश्चन इस पैसेज पे बेस्ड आए थे। ये आप मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मिनट में इसको सॉल्व करना और 4 क्वेश्चंस को आंसर करना मैक्सिमम 3 मिनट में आसानी से कर सकते थे। अब ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हमने न जाने कितने क्लास में किए थे, जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने शायद 2 3 पिक कर दिए होंगे। वही ये देखो है क्या इसमें, वो भी देख लेते हैं। 2 पर्सन है, सेम पॉइंट पी से स्टार्ट करें, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपको याद है ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, राइट। कुछ ना कुछ इनमें कॉमन पॉइंट होता है जिससे दोनों डायग्राम कनेक्ट आपके हो जाते हैं। जैसे कि ये तो चलो सिंगल पर्सन का ही है, ठीक है। ये भी आपका सिंगल पर्सन का ही, बट ये है आपका पैसेज वाला ही, राइट। तो इसमें और जो क्वेश्चन आपको पूछा गया कुछ बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, उसमें भी आपको पाथ ही ड्रॉ करना है। दो पर्सन का हमने किया है, अगर आपको क्लास में याद हो ना, दो सेम पॉइंट से चल रहे हैं, सेम पॉइंट से दो लोग चल रहे हैं, बस डायग्राम आपका बन जाता है, ठीक है। ये भी वैसा ही है, 3 से 4 क्वेश्चन पे बेस्ड, ठीक है। इनइक्वलिटीज इसके क्वेश्चंस ये आपके एक्चुअल एग्जाम के हैं, राइट। ये मैंने क्लास में मतलब एज इट इज वाली कोई चीज होती नहीं है, बट हाँ आप अगर देखोगे इसमें मुश्किल कुछ है नहीं। एक स्टेटमेंट ये, दो स्टेटमेंट है, हमने क्लास में 3 से 4 स्टेटमेंट तक के क्वेश्चंस किए, और कंक्लूजन्स आप देखोगे हाँ ठीक ठाक 4 कंक्लूजन्स हर क्वेश्चन में। ये 4 से 5 क्वेश्चन केवल इनइक्वलिटीज के आए थे, जिसमें 3 से 4 कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि बेहद आसान थे। ये एक क्वेश्चन आप अप टू 40 सेकेंड्स में, 30 to 40 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए टी ग्रेटर देन वाई आपको चाहिए, टी ग्रेटर देन एक्स है, टी ग्रेटर देन एक्स और एक्स लेस देन वाई फॉलो नहीं करेगा, डायरेक्ट सिंबल्स देख के आपको सॉल्व करने थे, ठीक है। तो इसके भी मैंने जो हमने क्लास में हमने क्लास में क्वेश्चंस करे वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करे, बिकॉज आपको भी पता है कि ऐसे क्वेश्चंस न जाने कितने किए होंगे, तो उनको अलग से शो करना कुछ फायदेमंद चीज नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, आपको पता है कितने किए थे। नेक्स्ट ये वाला जो एक सेट आया था, ये आपका था डिफिकल्ट भी था और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी था, राइट।
इसमें था क्या बेसिकली ये, और ये आपका टेबुलर पजल था। दिस वॉज योर टेबुलर पजल। एंड अगर आप एग्जाम में पूछे तो मैंने खुद एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन स्किप कर दिया था बिकॉज ये अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग था। इसमें टाइम इन्वेस्ट करने से बेहतर था कि मैं बाकी क्वेश्चंस को टारगेट करके अपना जो एक अच्छा स्कोर है लेके आ सकता था, तो वो मैंने इसमें स्किप कर दिया था। ठीक है, ये है आपका टेबुलर पजल। ठीक है, ये आपका है टेबुलर पजल, लेकिन ये आपका दो वेरिएबल्स का दे दिया है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। ठीक है, इसको मैं कह सकता हूं कि एक न्यू क्वेश्चन था। जनरली क्या होता है ना, टेबुलर बेस्ड पजल सिंगल वेरिएबल पे आती है। टेबुलर पजल अगर आपको याद नहीं है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। टोटल आपको 8% 3 सिटी में डिवाइड करने थे। एक आपका देहरादून हो गया, राइट, एक आपका हिसार हो गया, एंड एक आपका नासिक हो गया। याद आ रहा है, टेबुलर बेस्ड पजल। टोटल 8 लोगों को आपको यहाँ पे डिवाइड करना था, सबकी अलग अलग रैंक थी, उसकी कंडीशंस थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड दे रखी थी। ये जो आपके 8 लोग थे, कंडीशन ये वाली आपको याद होगी, मिनिमम मैक्सिमम वाली ना। हाँ, एटलीस्ट 2 पर्सन बिलोंग टू ईच सिटी बट नॉट मोर देन 3। याद आ रही है कंडीशन। ये जो 8 लोग मुझे यहाँ डिवाइड करने, हर सिटी में कम से कम दो लोग तो होंगे। 3 2 6, टोटल है आपके पास 8, और 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, है ना। मिनिमम 2 है, नॉट मोर देन 3। 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी कि इन सिटी में किसी 2 सिटी में एक एक और होगा तो 8 हो जाएंगे। ये आपकी नॉर्मल टेबुलर बेस पजल हो जाती है जो हमने की है। जनरली दो वेरिएबल का ऑर्डर इस पे टेबुलर बेस्ड पजल थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, समझने के लिए भी और सॉल्व करने के लिए भी, राइट। इसलिए बेटर था कि ये क्वेश्चन हम स्किप कर देते। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन होता नहीं, हो तो जाता, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ये ले जाता, और हमें उसी टाइम में अगर कहीं और क्वेश्चन मिल रहा है, हमें तो मार्क्स गेन करने से मतलब है ना, हमें एक के पीछे नहीं पड़ना क्वेश्चन। और इसके अलावा बहुत आसान आए थे, वो भी हम देखेंगे। तो अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है, बिकॉज ये बहुत रेयरली एक मिक्स, दो अलग अलग पजल का मिक्स आप कह सकते हैं, दिया गया था, तो ये हमने इंक्लूड किया है। इस साल के जो भी बैचेस आएंगे, सब में आपको और ये टेबुलर प्लस दो वेरिएबल, इसको हमने इंक्लूड किया। ये क्वेश्चन हमने कोर्स में नहीं किया था, बट इसको हम इंक्लूड करेंगे, राइट। तो एक्चुअल में क्या है, 8 वेरिएबल, 8 लोगों को इधर डिवाइड करना, कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है, जो फिर इनका एक वेरिएबल ये भी दे दिया, इनके मार्क्स है, इनकी रैंक्स है, तो सबको मैच करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बट हाँ, इस बार का जो कोर्स है उसमें हमने इसको इंक्लूड किया है। इस टाइप के क्वेश्चंस, स्पेशली जो आपके टेबुलर वाले हैं, उनको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट, ये आपका आई थिंक फिर से 4 से 5 क्वेश्चन, एक्चुअल एग्जामिनेशन बेहद आसान, मशीन इनपुट आउटपुट, राइट। तो मैं जिन क्वेश्चंस की बात कर रहा था कि एक पजल, अगर 2 पजल में छोड़ भी रहा हूँ, 3 भी छोड़ रहा हूँ ना, कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पे चांसेस हाई हैं कि मैं लिमिटेड टाइम में स्कोर वहां से निकाल लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मशीन इनपुट आउटपुट, केवल लास्ट स्टेप आप देख लो, केवल लास्ट स्टेप देख के दिख जाएगा। यहां से यहां देखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 3 11 27 45 58। यहां से यहां देखोगे अल्फाबेटिकल चल रहा है, ABCHMRT, उस हिसाब से ऊपर देख लो कैसे कैसे शिफ्ट हो रहे होंगे। इससे आसान और क्या मिलेगा। ये आराम से विद इन 4 to 5 मिनट्स, क्योंकि आपको एक गिवन इनपुट सॉल्व करना होता था, फिर 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे विद इन 4 to 5 मिनट, 5 नंबर पक्के फ्रॉम दिस साइड, राइट। यहाँ पे इससे रिलेटेड मैं आपको एक जरूर शो करूंगा, ये हमने पेड कोर्स में क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, दोज हु वर पार्ट ऑफ 2025 बैचेस, उससे कितने अच्छे क्वेश्चन किए थे मशीन इनपुट आउटपुट के, ये मुझे यहाँ पे आपको दिखाना था, इसलिए मैंने ये इन्वॉल्व किया है। ठीक है, अगर आप यहां से यहाँ इनपुट से यहाँ देखोगे, वर्ड्स को अगर आप देखोगे, वर्ड्स आपके अल्फाबेटिकल ही अरेंज हो रहे हैं। अगर आप इनके इनिशियल 3 लेटर देखोगे, DEC 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 कॉमन है, तो जो फोर्थ लेटर है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ए है, ये फिर से चलो DECA, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, बट इसके बाद डी है तो ये पहले आ गया, इधर वाई, ए खत्म हो गया। चौथा देखो, यहाँ पे आई है, ISISI ओ पहले आता है तो ये पहले आ गया, फिर ये आ गया, एल बाद में आ गया। अल्फाबेटिकली अरेंज हो रहे, ठीक है, अल्फाबेटिकली अरेंज हो रहे, लेकिन वो भी चौथे या 5वें लेटर पे इनिशियल्स वर्ड्स ऐसे दिए थे, ये हमने एक क्लास में डिस्कस किया है, कि आपका थोड़ा टाइम यहाँ पे भी वेस्ट हो जाए।
इतना आसान वर्ड नहीं दिए थे। साथ ही साथ नंबर्स अगर आप देखोगे तो छोटे नंबर है, यहाँ पे अगर देखोगे तो सबके क्यूब्स है। हालांकि नंबर्स जो यहाँ से यहाँ पिक हो रहे हैं, अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ 11 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 6 चला गया, 7 6 की जगह 2 1 6, राइट, 6 चला गया। तो नंबर्स आप कैसे पिक कर रहे हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन उनका फिर स्क्वायर कर रहे हो, राइट। इतना आसान जो हमने अभी एग्जाम में देखा था, केवल इंक्रीजिंग और अल्फाबेटिकल ऑर्डर किया ही नहीं था। शायद किया हो तो मैंने एग्जाम्पल में समझा दिया हो, बट जो क्वेश्चंस हमने किए थे वो आप देख लो, उससे भी 2 3 स्टेप ऊपर के क्वेश्चंस थे। ये जो स्टेप 5 है, यहां तक इंक्रीजिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नंबर्स का क्यूब। उसके बाद फर्दर कुछ चेंज है, एक नंबर की सीरीज और है, फिर एक नंबर की सीरीज है, तब जाके आपका क्वेश्चन एंड हो रहा है। ये क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे अगर आप यहां से यहां कोशिश करोगे सॉल्व करने का, क्या दिख रहा है आपको? यहां से यहां आओगे, प्रोडक्ट है, डिजिट्स का प्रोडक्ट है। 6 2 जा 12, 1 जा 12, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 9 7 जा 63 का डबल, एक 126, राइट। और ये जो बाद वाले वर्ड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं नंबर्स में। ये नंबर्स अगर आप देखोगे, नंबर ऑफ वॉवेल्स है, दिस इज नंबर ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपका टाइम जाता। तो जस्ट फॉर रेफरेंस, जो लॉजिक पूछा गया था एग्जाम में, उस लॉजिक तक के तो सारे क्वेश्चंस हमने किए। उसके आगे के भी क्वेश्चंस बहुत किए हैं कि उसके आगे और चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, अगर आपने ये क्वेश्चन किया होता, समझा होता, तो इसका आधे लॉजिक पे बेस्ड आपका पहला क्वेश्चन था जो एक्चुअल आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें आपको कोई चांस था ही नहीं कि कोई किसी भी तरह की डिफिकल्टी होती। आगे चलते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, ये आपका डुएबल था, ये आपका डुएबल था। सर्टेन ये है क्या आपका? सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बेस्ड, सर्टेन पर्सन, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट प्लस 2 वेरिएबल। दिख रहे हैं 2 वेरिएबल? सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बेस्ड सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट विथ 2 वेरिएबल्स। ये डुएबल था, 4 से 5 मिनट में आराम से हो जाता क्वेश्चंस के साथ। क्लास में हमने 2 वेरिएबल के सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बहुत करे। अब आप यहाँ पे देख लो जरा, जैसे सबसे पहला सेट हमने देखा था, उसमें जो एग्जाम में आया था उसकी लैंग्वेज थोड़ी हैवी लग रही थी। मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन शो करे, थोड़ी सी कंडीशंस कम थी। अब ये इधर देखो, ये जो क्वेश्चन आया इसकी लैंग्वेज कितनी है? इतनी है ना। अब जो हमने क्लास में सॉल्व किया था फिर से पढ़ लो, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, अलग अलग कलर्स आपको गिवन है। अब इसकी लैंग्वेज देखो। तो आपको क्या लगता है, अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ के प्रैक्टिस क्लास में किया होता, तो इसके आधी लैंग्वेज का वो क्वेश्चन आया 2 वेरिएबल का, बाकी सब सेम है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। अगर आपने ये अच्छे से कम इसी क्वेश्चन को, इसलिए मैं आपको बोलता हूं अभी भी, स्टिल अभी जो आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पेड क्लास में है, इस चीज की इंपॉर्टेंस को आप समझिए। जो मैं आपको क्लास में भी बार बार बोलता हूँ कि एक बार आपका क्लास का जो भी लेक्चर है, जो भी क्वेश्चंस है, पेड क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, वो कवर होते हैं, उसके बाद आप नए क्वेश्चंस पे ना भागे, मॉक टेस्ट पे इमीडिएटली ना जाए। जो क्लास के ही क्वेश्चंस हैं उनको कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है। क्यों करना है, ये रहा रीजन आपके सामने। अगर इस क्वेश्चन को एक बार क्लास में हमने सॉल्व किया, साथ में आपने जितना किया नहीं किया, सॉल्यूशन पूरा देख लिया, उसके बाद कम से कम 2 3 बार रिवीजन में खुद ही आपने सॉल्व किया होता, तो कोई चांस था ही नहीं कि ये वाला क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं कर पाते। उसका आधा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंस है क्लास में रिवीजन की, क्लास का जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है उसको रिवाइज करने की, ठीक है। अनदर स्कोरिंग, 4 से 5 क्वेश्चंस आपके नॉर्मल सिलॉक्स के आए थे, ये मैंने इन्वॉल्व नहीं किए, ठीक है, क्योंकि अगेन वर्ड टू वर्ड चेंज होते हैं, बट हाँ बेसिक से क्वेश्चंस थे, कोई इसमें रिवर्स नहीं, कोई इसमें कोडेड नहीं। एंड हम आराम से 3 से 4 क्लासेस लेते हैं सिलॉक्स की, एंड ऐसे क्वेश्चंस बहुत करते हैं। तो अगर आपने कोडेड नहीं पढ़ा, रिवर्स नहीं पढ़ा, केवल अगर आपने शुरू की 2 3 क्लासेस भी देखी, 4 से 5 नंबर आपका यहाँ इंतजार कर रहे थे, 4 मिनट में आपको आसानी से मिल जाते, राइट। तो ये भी मैंने शो नहीं करे बिकॉज इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे। अब 1 2 क्वेश्चंस आपके ऐसे आ गए थे, ये बहुत हमने किए, ये आपके प्लस माइनस वाले हैं, है ना। वॉवेल्स को पहले लिख दो, कॉन्सोनेंट को बाद में लिख दो, वॉवेल्स को +2 कर दें, कॉन्सोनेंट्स को -2 कर दें, राइट से लेफ्ट से कौन सा एग्जाम है, कौन सा वर्ड आएगा, ये भी मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बहुत आसान था। ये आपका है
मंथ बेस्ड, ये आपका मंथ बेस्ड है एंड सिंगल वेरिएबल है ना, दिस इज मंथ बेस्ड सिंगल वेरिएबल एंड दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, राइट। बहुत आसान क्वेश्चन था। 1 2 3 4 5, पांच आपके मंथ्स थे, दो डेट थी, 5 2 10, 10 लोगों को आपको प्लेस करना था। इसका शायद मैंने रेफरेंस, हाँ ये इसका रेफरेंस है। ऐसे मिलते जुलते बहुत क्वेश्चंस हमने किए थे, और ये तो आपका सिंगल वेरिएबल का ही था, इसमें तो आपको टाइम लगना ही नहीं था। इसलिए मैंने यहाँ पे इजी, देखो जो इजी है वो इजी है, जो मॉडरेट है मॉडरेट, जो डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती कुछ और बोलते हैं, जो है वो है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ये है क्या, वही मंथ्स, दो डेट कोई सी भी हो सकती है, मंथ कोई सी भी हो सकती है, सेम क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन हमने क्लास में, हाँ, दो वेरिएबल का भी किया है। तो फिर से मेन चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, घूम फिर के इंपॉर्टेंस किसकी है, देखो रिवीजन की है या नहीं है। ये क्लास का क्वेश्चन है, वही 6 पर्सन है, इस बार 3 डेट है, 2 मंथ है। 4 मंथ दे दो, 3 डेट दे दो, 3 डेट दे दो, चार मतलब कुछ भी दे दो, मंथ्स में डेट कैसी भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मंथ दो ही दे दो, डेट्स चार 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 दे दो, या मंथ चार दे दो, डेट दो दो दे दो, कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। और 6 पर्सन है, ऐसा डिवाइड है, प्लस एक वेरिएबल और है। अब मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर आपने इसको 3 से 4 बार, एक बार तो क्लास में, उसके बाद 2 से 3 बार और रिवाइज किया होता है, रेगुलर इंटरवल पे वीकली रिवीजन चल रहा है, जैसे भी कर रहे हो, कोई चांस था ही नहीं कि आपका ये क्वेश्चन, ये तो और भी कम टाइम में होता, 2 से 3 मिनट में ना होता। रिवीजन की इंपॉर्टेंस है कुछ भी। अब जैसे वो ऑर्डर प्लस दो वेरिएबल था, वो मैं कह सकता हूं कि हमने उसकी शायद नहीं प्रैक्टिस की है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब कोई भी दो चीजें आपने मिला दी, वैसा वो क्वेश्चन था। बट बाकी के क्वेश्चंस मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर आपने क्लास में अच्छे से पढ़ा होता, कोई चांस नहीं था कि आप उसे छोड़ देते। ये आपका पेयर फाइंडिंग वाला है, इसके भी मैंने एग्जाम्पल नहीं अटैच करे, न जाने कितने हमने पेयर फाइंडिंग वर्ड्स वाले और नंबर्स वाले क्लास में किए हैं। तो इसको भी रेफरेंस देने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने दिया। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक क्वेश्चन आया था जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ये आपका डेटा सफिशिएंसी है, दिस इज योर डेटा सफिशिएंसी, है ना। डेटा सफिशिएंसी की भी हमने बहुत आराम से क्लास लिए। डेटा सफिशिएंसी में भी मैंने क्वेश्चंस अटैच नहीं किए हैं, रीजन, अपने आप में डेटा सफिशिएंसी कोई नया टॉपिक नहीं है, ये बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं सब पे बेस्ड होता है। जैसे कि ये आपका फ्लोर एंड फ्लैट पे बेस्ड हो गया, किस कंडीशन से आ जाएगा, ये आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे डेटा सफिशिएंसी के, राइट। तो ये भी हमने क्लास में बहुत करें। और अगर आप वहां पे इंडिविजुअल क्लास में, अगर आपको फ्लैट फ्लोर का अरेंजमेंट या ब्लड रिलेशन डायरेक्शन समझ में आ गया था, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, देखो दो दो लाइन के भी क्वेश्चंस नहीं है, इजीली डुएबल थे। 4 से 5 नंबर आप यहाँ पे अपने कंफर्म कर सकते थे विद इन वही 5 to 6 मिनट्स, राइट। तो इसके भी मैंने रेफरेंस अटैच नहीं किया बिकॉज वो अपने आप में बहुत टॉपिक है, मतलब ऐसा है। ये वाला है आपका ड्यूअल रो का, दो वेरिएबल है ना, ये आपका है ड्यूअल रो विथ टू वेरिएबल्स। अच्छा खासा क्वेश्चन था, इसका रेफरेंस जरूर मैं आपको शो करूंगा। सेम ये कोइंसिडेंस है, वहां पे भी 10 लोग थे और क्लास में भी 10 ही लोग हमने पढ़े थे। एक चीज और सिमिलैरिटी हो गई थी जो बहुत अच्छी थी, क्या थी, देखो इस क्वेश्चन की खास बात ये भी थी, ये जो एग्जाम में पूछा गया था, जनरली ड्यूअल रो में आपको दे दिया जाता है कि 5 ABCDE इस रो में, EFGH जो भी नाम है आपको दे दिया जाता है, कौन सी रो में कौन सा पर्सन बैठा है। बट ये जो क्वेश्चन आया था, इसमें ये नहीं दिया था। देखो टोटल इसने बोल दिया कि 10 पर्सन है, 5 पर्सन रो वन में फेसेस नॉर्थ, 5 1 ऐसा ऐसा, और फिर दूसरा वेरिएबल की सबकी अपने अपने फेवरेट कल फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, फ्लावर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा मेन स्टार्टिंग में हर्डल ये आ जाता है कि कौन सा पर्सन कौन सी रो में बैठा है, 1 में या 2 में, समझ रहे हो, याद आ रहा है ये क्वेश्चन। अब जरा ये देखो क्लास वाला क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने सेम क्वेश्चन आपको करवाया था, नॉट सेम बट सेम पैटर्न बेस्ड, ठीक है। टोटल आपके पास 10 पर्सन है, बट मैंने भी आपको यहाँ नहीं बताया कि कौन सा पर्सन किस रो में बैठा है। ये जब आप सॉल्व करोगे या कोई हिंट दे रखा होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो दे रखा होगा, उसके हेल्प से ही आपको सॉल्व करना था। दूसरी चीज, अगर आप लेंथ देखो, इसकी भी लेंथ, पैसेज की देखो, इसकी भी लेंथ देखो, कोई कम नहीं है। तो फिर से अगर ये क्वेश्चन क्लास में आपने सॉल्व किया होता
और कम से कम अपने एंड पे 2 से 3 बार इसको अच्छे से रिवाइज किया होता, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि किया करो। क्लास में जो क्वेश्चंस किए हैं केवल उनसे कुछ नहीं होगा, वो तो एक फंडामेंटल क्वेश्चंस है। हर टाइप का एक दो क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं, जितने ज्यादा हो सके उतने करवाए जाते हैं। बीच बीच में रिवीजन भी होता है, लेकिन आपको अपने एंड पे भी वही क्वेश्चंस जब भी टाइम मिले, वीकेंड पे या वीकडेज में, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, नाइट में, जैसे आपको सहूलियत हो, यू शुड बी रिवाइजिंग दोज क्वेश्चंस, क्लास के ही क्वेश्चंस पहले, आफ्टर बिफोर मूविंग टू दी मॉक टेस्ट या फिर नए क्वेश्चंस। यह बात आप समझिए, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका वो हो गया, ठीक है। चलिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको रिलेट करके बता दिए, जहां मुझे जरूरत लगी। कहीं पे जैसे सिलॉग्स हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, वहां मुझे जरूरत नहीं लगी, तो मैंने वहां जबरदस्ती क्वेश्चंस दिखाने का कोई फायदा नहीं है कि देखो हमने क्लास में करवाया था, क्योंकि वो वैसे भी बहुत आसान आए थे, है ना, कोडेड भी नहीं आए थे, नॉर्मल इनइक्वालिटी, नॉर्मल सिलॉग्स आए थे, तो उनको मैं क्या ही शो करूं। जितने आए थे क्वेश्चन, उससे न जाने कितने ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने सिलॉग्स के, नॉर्मल प्लेन और इनइक्वालिटीज के क्लास में किए थे, वो आप लोग एडमिट करेंगे जो लोग स्पेशली बैच में थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टारगेटिंग 2026, दिस इज आवर ऑफिसर्स बैच, सो दिस विल बी अ प्योर इंग्लिश मीडियम बैच। एक इसके पहले भी हमने रिस्टार्ट बैच स्टार्ट किया है, that is in bilingual English plus Hindi, but this officers batch, this is purely in English medium language, right? फेज 1, फेज 2 प्लस इंटरव्यू, सब चीज आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन फेज 1 रिवीजन क्लासेस, जो मैं आपको कह रहा था कि हमारे एंड पे तो वी आर ऑल्सो ऑलवेज प्रोवाइडिंग यू रिवीजन क्लासेस इन पेड क्लास ऑल्सो। देन यू विल बी शेयर्ड कस्टमाइज्ड study plan, then monthly CA magazines, one-on-one mentorship sessions for phase 2 each and everything। phase 3 के लिए भी मॉक इंटरव्यू की गाइडेंस आपको दी जाएगी, राइट। एंड बेस्ट ऑलवेज आपके लिए क्या रहता है, दैट इज गेटिंग योरसेल्फ एनरोल्ड इन द रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक। रीजन बीइंग, जो भी एग्जाम इस कैटेगरी में फॉल होता है, नबार्ड, सेबी, पीएफआरडी, आरबीआई ग्रेड बी, सिडबी, आईआईडीआई, आईएफएससीए, ऑल द एग्जाम्स दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, फॉर दैट ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन के लिए आप इसमें एनरोल कर रहे हो, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, जितनी भी वैलिडिटी है, इन दैट वैलिडिटी एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, इफ द नोटिफिकेशन कम्स, या फिर नहीं भी आ रहा, जैसे आरबीआई का आएगा तो ही, सो ऑल योर फाउंडेशन कोर्सेज, ऑल योर बूस्टर कोर्सेज, ऑल योर क्रैश कोर्सेज, जो भी उस ड्यूरेशन में होंगे, यू विल बी गिवन एक्सेस टू। तो आपको उस एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए टेंशन फ्री होके आपको just you need to focus on your preparation, and remaining code you can apply GRV for maximum discount, right? Chaliye, see you all and keep preparing with us. Have a wonderful time ahead. Take care and goodbye.